गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम में हमसे क्या कहा गया है? इस प्रॉब्लम में हमें एक फंक्शन दिया गया है और आप इन चारों ऑप्शन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। दैट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी फंक्शन एट पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें। तो सबसे पहले आइए एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x is equals to 0. That means f dash 0 is equals to limit h tends to 0 f of c plus h. c क्या है? 0. That means f of 0 plus h. That means f of h minus f of 0 at point x is equals to 0. फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन h. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h क्या हो जाएगा? f ऑफ h h स्क्वायर मॉड ऑफ cos पाई बाई h, isn't it? So h स्क्वायर मॉड ऑफ cos पाई बाई h अपॉन h। और इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये h एक h से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू कॉस पाई बाई h। और जब हम h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। दैट मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू क्या है? 0। दैट मीन्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। नाउ अब हम एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एट पॉइंट 2 पर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, isn't it? और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों बराबर हों। तो सबसे पहले हम एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 लोअर लिमिट निकालें। तो f डैश 2 माइनस, तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जब हम लोअर लिमिट की बात करेंगे तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस ऑफ एफ सी अपॉन माइनस h। क्योंकि अगर हम लोअर लिमिट की बात करें दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो जहां जहां h है आप वहां 0 माइनस h जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h, isn't it? तो लोअर लिमिट निकालते हैं हम। तो f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। ओके, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h क्या होगा? 2 माइनस h होल स्क्वायर। fx की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर मॉड ऑफ cos पाई बाई x। तो ये क्या होगा? 2 माइनस h होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ cos पाई अपॉन 2 माइनस h। ओके, माइनस f ऑफ 2
अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे, दैट मीन्स मॉड ऑफ cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0. 0 इंटू एनीथिंग, दैट विल बी 0. तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0. दैट विल बी 0 अपॉन माइनस h. अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालने के लिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं? सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए ये कैसा फॉर्म है? 0/0 का फॉर्म है, तो हम h की वैल्यू अभी 0 पुट नहीं कर सकते। तो एल हॉस्पिटल रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अब ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं रह गया, तो उसके बाद से हम लिमिट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएं यहां पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक बात ध्यान दीजिए, ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन का आप एज इट इज डिफरेंशिएशन नहीं जानते, लेकिन cos पाई बाई 2 माइनस एच ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव, इजंट इट? तो जब ये वैल्यू निगेटिव होगी, दैट मीन्स इस मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस एच, इजंट इट? तो आप लिख सकते हैं 2 माइनस एच होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं इस केस के लिए, लोअर लिमिट के लिए, माइनस cos पाई अपॉन 2 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ओके? दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसे डिफरेंशिएट करना इजी हो गया। इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसे सेकंड फंक्शन मानिए। तो सबसे पहले 2 माइनस एच होल स्क्वायर, इसे एज इट इज रखिए और इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो माइनस बाहर लीजिए, तो cos पाई बाई 2 माइनस एच, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस एच इंटू पाई अपॉन 2 माइनस एच का डिफरेंशिएशन, पाई कांस्टेंट है तो पाई इंटू -1 अपॉन 2 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस एच का डिफरेंशिएशन -1। सिंपली हमने चेन रूल लगाया और इसे डिफरेंशिएट कर दिया। माइनस एच का डिफरेंशिएशन -1। अब आप देख सकते हैं कि 0/0 का फॉर्म नहीं है, तो h की वैल्यू 0 पुट कीजिए। सबसे पहले 2 माइनस एच स्क्वायर और 2 माइनस एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एच, अगर यहाँ पे आप h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। नाउ इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? माइनस पाई। तो LHL क्या हो गया? माइनस पाई। अब हम RHL निकालेंगे, दैट मीन्स f डैश 2 प्लस, that is equals to limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h, that is equals to limit h tends to 0 f of 2 plus h क्या हो जाएगा? 2 plus h whole square into mod of cos pi upon 2 plus h, जहां जहां x था हमने वहां वहां 2 प्लस h पुट कर दिया, माइनस f2 की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, क्या आई थी? 0 अपॉन h। सेम इसमें भी हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दें, तो अगर हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आप यहाँ पे अगेन ये मॉडुलस फंक्शन है, आप इसे इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये देखिए आप किस क्वाड्रेंट में आता है, तो पाई अपॉन 2 प्लस एच कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos पाई अपॉन 2 प्लस एच। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच होल स्क्वायर इंटू cos पाई अपॉन 2 प्लस एच
अपॉन एच। ओके, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच होल स्क्वायर इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन पाई अपॉन 2 प्लस एच इंटू -1 अपॉन 2 प्लस एच होल स्क्वायर इंटू 1, 2 प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एच का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे अब, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी, जब आप पाई अपॉन 2 प्लस एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई इंटू -1 अपॉन 2 प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, तो पाई भी आउटसाइड होगा, दैट मीन्स पाई इंटू पाई। जब आप अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 1, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, पाई। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि लोअर हैंड लिमिट और अपर हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएबल बोथ एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 2, रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ये ऑप्शन राइट है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, बी।